जहन दोस्तों, आज बात करूंगा 8वें वेतन आयोग को लेकर के। बहुत ज्यादा जद्दोजहद हो रही है, समय बीतता जा रहा है, यानी जनवरी 2026 से प्रभावी, लेकिन सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए पूरा सरकार के ऊपर शिकंजा कस दिया गया है। आप राज्यसभा में देख सकते हो, टीआर बालू, आनंद भदौरिया जी ने पूछा कि आखिर 8वें वेतन आयोग को लेकर आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है वित्त मंत्री, लेकिन वित्त राज्य मंत्री के पास कोई घिसा पिटा जवाब था, कोई ठोस बात उन्होंने नहीं बोली। फिर लोकसभा में सांसद कलिता साहब ने पूछा कि भाई आपके पास टर्म्स ऑफ रेफरेंस के जो पॉइंट रखे गए हैं या सारी चीजें आप कंसीडर कर रहे हो नहीं है जो कि जेसीएम के शिव गोपाल मिश्रा जी ने आपको दिया, तो उन्होंने पॉइंट तो बता दिए, कंसीडर होंगे नहीं होंगे इसके ऊपर उन्होंने चुप्पी साध के रखी। अब बात ये आती है, अब मैं जब डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल या उनके लोग जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है सरकार यदि 15 अगस्त तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस की घोषणा उसको करे और आयोग की घोषणा करे ताकि गाड़ी आगे बढ़े, यानी एक अध्यक्ष 2 सदस्य और उनको चाहिए एक सचिव चाहिए, बाकी ऑफिस सेटअप हो गया है, राय सबसे ले ली है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बन गया है, तो लेकिन सरकार किसका इंतजार कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव का इंतजार कर रही है? बिहार के चुनाव तो चल ही रहे, लेकिन सरकार अपनी गोटी कहीं ना कहीं फिट करती है। इसी बीच बहुत सारी खबरें आ रही हैं और ये खबर एक चौंकाने वाली है, जिसमें एम्बिट कैपिटल की हालिया रिपोर्ट ने एक खबर दी जिसमें कह रहे हैं कि 30 से 34% आपकी बढ़ोतरी हो सकती है पे पेंशन में। आखिर ये एम्बिट कैपिटल है क्या? भारत में एक प्रमुख वित्तीय सेवा एक कंपनी है जो इस तरीके के एनालिसिस करती है, इक्विटी है, अनुसंधान है, कई प्रकार के वित्तीय प्रबंधन का काम करती है और उसका काम है भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है इसके ऊपर रिसर्च करना। अब इन्होंने रिसर्च किया, इन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कहा है सरकार के ऊपर 1.8 लाख करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा, 2027 में ये लागू होगी और 30 से 34% बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। अब तीनों चीजों की उन्होंने गेंद फेंक दी। यदि हम 1.83 लेते हैं तो बहुत कम हो रहा है, 2.46 ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर इन्होंने कहा है कि इसके बीच में हो सकता है, इसका हम मीन लेते हैं तो आखिर क्या फिटमेंट फैक्टर होता है। साथ में 30 से 34% बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। अब 30 से 34% बढ़ोतरी का मतलब क्या आपके मूल वेतन में बढ़ोतरी होगी या आपकी ग्रॉस सैलरी में बढ़ोतरी होगी, क्या आपके भत्ते भुत्ते मिला के सारी बढ़ोतरी होगी, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन जितना स्पष्ट है वो आपके ऊपर बोर्ड पे बताते हैं। इन्होंने 30 से 34% बढ़ोतरी की बात की और 30 से 34% बढ़ोतरी, 30%, 32 और 34 से आपके क्या फिटमेंट फैक्टर बनते हैं और कितनी बढ़ोतरी होती है, मैं सीधा सीधा आपके साथ साझा करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो लेफ्टिनेंट साइड में रैंक हैं, सिपाही, नायक, हवलदार, ऑनरी, नायब सूबेदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन। उनकी बेसिक सैलरी बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हो टोटल कितना बन रहा है और मैक्सिमम कितना बनेगा, कितना फायदा होगा, ये बात करूंगा। यानी टोटल सिपाही का 32,741 बन रहा है, ये कह रहे हैं कि 34% के हिसाब से 43,790 यानी 11,000 का लगभग फायदा हो रहा है। नायक का टोटल 37,712 होगा 60% डीए को मर्ज करने के बाद, और लगभग 50,000 पर ये जा रहा है, इसको 12,700 का फायदा हो रहा है। हवलदार है जिसका 39,600 के आसपास इसका मर्ज करने के बाद बन रहा है और मैक्सिमम सेल उसकी पेंशन 52,990 992 जा रही है और इसको 13,300 का फायदा हो रहा है। ऑनरी नायब सूबेदार है, इसका टोटल 41,181 से बढ़कर 55,079 होता है और 13,890 का लगभग फायदा हो रहा है। नायब सूबेदार है जिसकी ग्रॉस 47,360 यानी 47,360 है और इसकी मैक्सिमम बढ़ोतरी 63,344 हो रही है और लगभग इसको 15,985 का फायदा दिखा रहे हैं। सूबेदार जिसकी 31,500 वाला है तो 50,400 से बढ़कर 67,410 यानी 17,000 का फायदा होता है। यदि मैं सूबेदार मेजर की बात करूं जो कि 35,000 है, जिसकी टोटल 56,000 होती है, 56,000 से 74,900 यानी 18,900 का फायदा हो रहा है। लेफ्टिनेंट जिसकी 42,625 है, टोटल उसका 68,200, मैक्सिमम 91,217 यानी 23,000 का फायदा हो रहा है। और कैप्टन साहब हैं जिसकी 46,300, उनको 74,000 से सीधा 99 जा रहा है यानी 25,000 का फायदा हो रहा है। इस तरीके से ये बात कह रहे हैं। मैं बेसिक पेंशन की बात कर रहा हूं। इन्होंने अब आइडिया कुछ लगाया जा रहा है, लेकिन घुंडी क्या डाल दी कि फिटमेंट फैक्टर मिनिमम 1.83 1.80 हो सकता है। अब पहले 1.92 चल रहा था, अब
अब ये फाइनेंस कंपनी अपनी रिसर्च को आगे मीडिया में डाल रही। शायद इनका एम हो सकता है कि सरकार आप क्या समझते हो, बहुत चालाक है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग का पूरा ड्राफ्टिंग कर लिया होगा। सरकार इस तरीके से एक मन बनाती है, बहुत सारी खबरें बाहर डालती है, उनका रिएक्शन देखती है। अब रिएक्शन 1.92 था, इससे कम नहीं हुआ था, और मैक्सिमम 2.86 था। बीच में जैसे हमने फिटमेंट फैक्टर वर्कआउट किए तो 2.08, 2.11, 2.14, यानी 3 फिटमेंट फैक्टर से 30, 32 और 34% की आपकी नेट आपकी बेसिक पेंशन और बेसिक पे में बढ़ोतरी कर रहे हैं, जबकि डीए को मर्ज कर दिया हमने। डीए को मर्ज करने के बाद की स्थिति ऐसी है। लेकिन अभी कुछ कह रहे हैं इसमें अलाउंसेस भी मर्ज होंगे, वो ग्रॉस बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। लेकिन आखिर ये प्रेडिक्शन है, कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसको एनालिसिस करने के लिए जब से लोकसभा और राज्यसभा में ये बातें हुई है, तब से बहुत सारे अर्थशास्त्री, बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल कंपनी है जो रिसर्च करती हैं आगे अर्थव्यवस्था को लेकर, अपनी अपनी खबरें यानी प्रकाशित कर रहे हैं। हर खबर को आपके साथ एनालिसिस के साथ, क्या सही हो सकता है क्या नहीं हो सकता, आपके साथ जरूर बना रहूंगा। धन्यवाद।